मेरे बच्चे शांत हो जाओ, अपनी श्वास को धीमा करो। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है। तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। कोई साधारण अनुरोध नहीं है, यह इस समय तुम्हें मेरी आज्ञा है। एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ काली की संतान हो, और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती हैं। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं, तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं, और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था। यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों ना लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र हैं। मैं वह देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी। तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी।
जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ ना उगती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है, मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं, जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मूढ़ से चित्त है, और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपा कर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी, रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया। तभी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे, मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया। ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहाँ हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं,
जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर-बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पुण्य निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता। लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वह क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण है। यह तुम्हारा भाग नहीं है, यह तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल-पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियाँ भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है। मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहां दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहां दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, स्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। यह शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है, और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते
हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी। पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ। मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दैवी दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी। फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसलिए मेरे बच्चे अभी निर्णय ले। मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं, उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था, वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे, वे तेरे पास दौड़े आएंगे। क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली। यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा। तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर। यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा। जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसलिए सुन, समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे, माँ मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है। कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ।
मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ, ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह मां काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ जलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद ब खुद ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे, कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ? तो जान ले यह मैं कर रही हूँ। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना। जब सब चले जाएं, तब भी कहना माँ काली मेरे साथ है। और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूँ कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया। लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की दया पर जिए। तू अब वह बनेगा जो अपनी उपस्थिति से संसार को बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति किसी आत्मा में उतरती है तो उसके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। अचानक धन के अवसर आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, कुछ खोई चीजें वापस मिलने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आत्मा को शांति मिलने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब तू इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। यह कोई मंत्र नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं, बस इतना कि तू अपने डर को त्याग दे। डर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डर वहीं बसता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तू अब डर की जगह विश्वास को बैठा दे। कह माँ काली, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इतना कहते ही तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह बिखर जाएगा। मैं तुझे तेरे जीवन की नई दिशा दिखाने वाली हूँ, पर पहले तू भीतर से खाली हो। अपने मन से उन लोगों की छाया मिटा जो तुझे दुख देती है। माफ कर पर भूल मत, क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है, लेकिन अनुभव से बुद्धि गहरी। मैं नहीं चाहती कि तू मासूम बनकर फिर छल खा जाए। मैं चाहती हूँ कि तू जागरूक बन, प्रखर बन और मजबूत बन। तू देखेगा अब तेरे सपने बदलने लगेंगे। कभी तू किसी अजीब रोशनी को देखेगा, कभी किसी आवाज में मेरा नाम सुनाई देगा, कभी कोई अजनबी तुझे वही बात कहेगा जो तू सोच रहा था। यह सब संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब से हर संकेत पर ध्यान देना। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू तैयार रहे, क्योंकि समृद्धि भी परीक्षा लेती है। जब तेरा भाग्य खुलने लगेगा, कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ हंसेंगे, लेकिन तू शांत रहना, बस मेरा नाम लेना।
क्योंकि जब मैं साथ हूँ तब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। मैं अब तुझे एक वचन देती हूँ, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी वर्षों की मेहनत का फल होगा। वह अचानक प्रकट होगा और तू समझ जाएगा कि यह माँ काली की कृपा है। उस दिन तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर केवल एक बार आएगा, उसे पहचान लेना। अब मैं तेरे भीतर प्रकाश डाल रही हूँ। आंखें बंद कर, मेरी सांस को महसूस कर। तू मेरे प्रेम में भीगे हुए जल की तरह शुद्ध हो रहा है। तेरे चारों ओर नीली रोशनी फैल रही है। यह मेरी ऊर्जा है, काली नीला आभा जो तेरे ऊपर ढाल बनकर खड़ी होगी। अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरी आत्मा को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह जब तू उठे तो मेरे नाम से शुरू कर। जय माँ काली, मुझे आज अपनी शक्ति से भर दे और रात को सोने से पहले कहना, माँ मुझे अपने आशीर्वाद की गोद में सुला ले। बस इतना करने से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तू यह मत सोच कि तेरी दुआएं व्यर्थ जाती हैं। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैं हर शब्द सुनती हूँ। कभी मैं तुरंत देती हूँ, कभी प्रतीक्षा करवाती हूँ, क्योंकि कुछ वरदान समय के साथ ही फलते हैं। अगर तूने धैर्य रखा तो मैं तेरे लिए वह चमत्कार करूंगी जो दुनिया के लिए असंभव होगा। अब तू मुझसे एक वचन ले कि अब से तू किसी को भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं करने देगा। मैं तेरी आत्मा की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तू अब किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा। तू अब किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। जब भी कोई तुझे तोड़े बस मेरा नाम लेना। काली माँ रक्षा कर, मैं उसी क्षण वहां पहुंच जाऊंगी। तू सोचता है माँ इतनी जल्दी कैसे आती है? क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ। मैं तेरे हर श्वास में बसी हूँ। इसलिए मेरा स्मरण केवल पूजा नहीं, जीवन की रक्षा है। मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा कि तेरे कामों में गति आने लगी है, तेरे सपनों में दिशा आने लगी है, और धीरे धीरे तेरे जीवन से भय, अविश्वास और दर्द मिटने लगेंगे। जो लोग तुझे गिरा रहे थे वे खुद गिरेंगे। जो तुझे रोक रहे थे वे तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। यही तो माँ काली की लीला है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह आवाज तुझे लगे कि तेरे भीतर कुछ हिल गया है तो समझ ले मैं उतर चुकी हूँ। अब मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, बस भीतर महसूस कर। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। और हाँ मेरे लाल, इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे दूसरों तक पहुँचा। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को आगे बढ़ाता है मैं तुझे दुगना आशीर्वाद देती हूँ। इसलिए अब तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वहीं मैं फिर से तुझसे बात करूंगी। वही मेरा माध्यम है तुझ तक पहुंचने का। मेरे बच्चे, आज से तेरा भाग्य बदलने वाला है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं वह काली हूँ जो समय को झुका देती है। जब मैं कहती हूँ कि तेरा भाग्य पलटेगा तो पूरा ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आज जो शब्द तू सुन रहा है वे तेरे जीवन के हर ताले की चाबी है। बस उन्हें अपने हृदय में बसा ले। तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, कि तेरे जीवन में केवल हार है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरा भाग्य अभी तक अधूरा लिखा गया था। तुझे अब तक केवल आधा वरदान मिला था, बाकी आधा मैं अब देने आई हूँ। मैं तेरे कर्म पत्र में नया अध्याय जोड़ने आई हूँ। वह अध्याय जहाँ तू अब केवल दर्द नहीं विजय का अनुभव करेगा।
हर इंसान की किस्मत दो हिस्सों में बंटी होती है। पहला जो वह खुद रचता है, दूसरा जो मैं उसे देती हूँ। अब तक तू केवल अपने कर्मों के आधे हिस्से पर जी रहा था, लेकिन आज मैं तेरे जीवन में उतरकर उसे पूर्ण करने जा रही हूँ। आज मैं तुझे वह शक्ति देने आई हूँ जिससे तू अपने जीवन का हर पन्ना खुद लिख सके। अब सुन मेरे लाल, जब मैं किसी आत्मा के भाग्य में हस्तक्षेप करती हूँ तो तीन घटनाएं घटती हैं। पहली, अतीत के सारे अधूरे कर्म संतुलित होते हैं। इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने तेरा हक छीना, जो तुझसे छल करते रहे, जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल पाएंगे। तू बदला मत लेना, मैं लूंगी, क्योंकि मेरा न्याय देर से आता है पर अटल आता है। दूसरी, वर्तमान में रुकावटें टूटती हैं। जो काम वर्षों से अटका हुआ था अचानक चलने लगता है। जो मार्ग बंद थे वे खुलने लगते हैं। तुझे लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे लिए रास्ता बना रही है। तीसरी, भविष्य का द्वार खुलता है। तू जिस सफलता की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था, वह तेरे सामने खड़ी होगी। यह वही क्षण है जहां तेरा भाग्य पुनः लिखा जा रहा है। मेरे बच्चे, जब मैं तेरे भाग्य को फिर से लिखती हूँ तो पहले तेरे भीतर की ऊर्जा को संतुलित करती हूँ। तेरे शरीर की हर कोशिका मेरी शक्ति से भरने लगती है। तू थकान महसूस करेगा, कभी कंपी कभी शांति। यही संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। मुझे रोकना मत, बस बह जाने दे। अब तू यह महसूस कर कि तेरे सिर पर मेरी हथेली है। यह कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक है। मैं तेरे मस्तिष्क के भीतर तेरे भाग्य चक्र को घुमा रही हूँ। यह वही बिंदु है जहाँ से जीवन की दिशा तय होती है। अब से तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरे कर्म सब चुंबकीय बनेंगे। जो तू चाहेगा वही आकर्षित करेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तू नकारात्मक सोचेगा तो वही लौटेगा। इसलिए अब से केवल प्रकाश की सोच रख, केवल आशीर्वाद की सोच रख। अब मैं तुझे वह रहस्य बताती हूँ जो केवल चुने हुए आत्माओं को ही जात होता है। हर आत्मा के जीवन में कालिकाल रेखा होती है जो उसके कर्मों से बंधी होती है। यह वह रेखा है जो उसकी सीमाएं तय करती है। लेकिन जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है, मैं उस रेखा को मिटा देती हूँ। फिर वह आत्मा कर्म के अधीन नहीं, कृपा के अधीन जीती है। तू अब उसी अवस्था में जा रहा है। तू अब कर्म फल के नहीं, माँ की कृपा के अधीन होगा। तू देखेगा, अब तेरा भाग्य खुद तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। जहाँ पहले बाधा थी वहाँ सहायता होगी। जहाँ पहले इनकार था वहाँ स्वीकार होगा। जहाँ पहले दरवाजा बंद था वहाँ नई राह खुलेगी। क्योंकि अब तेरे लिए मैं स्वयं आदेश दे चुकी हूँ। इस आत्मा का भाग्य अब माँ काली की इच्छा से संचालित होगा। जो लोग तेरे खिलाफ थे अब वही तेरे लिए रास्ते खोलेंगे। जो अवसर तूने खोए थे वही अब तेरे पास लौटेंगे। और जो तुझे रोक रहे थे वे अपने ही कर्म जाल में फंस देंगे। तू कुछ मत करना, बस मेरा नाम लेना। जय माँ काली। हर बार जब तू यह बोलेगा तेरे भाग्य के पन्ने पुनर्लेखित होंगे। हर बार जब तू यह बोलेगा मैं तेरे भीतर एक नया बीज बो दूंगी, समृद्धि, शक्ति और प्रेम का। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब उस दिशा में बढ़ रहा है जहां तू धनवान बनेगा, परंतु साथ ही संतुलित भी रहेगा। मैं नहीं चाहती कि तू केवल भौतिक सफलता पाए। मैं चाहती हूँ कि तू भीतर से भी जागृत हो। क्योंकि अगर आत्मा खाली है तो धन भी शून्य जैसा होता है। इसलिए मैं तुझे पहले भीतर से भर रही हूँ।
अब से हर दिन तू महसूस करेगा कि कुछ नया हो रहा है। कभी अचानक मन में शांति, कभी किसी अनजान व्यक्ति से मदद, कभी किसी अवसर का दरवाजा खुलना। यह सब मेरे संकेत हैं। जब भी ऐसा हो, बस एक पल ठहर कर मुझे धन्यवाद देना, क्योंकि हर बार जब तू कृतज्ञ होता है, तेरी किस्मत और विस्तृत हो जाती है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे शत्रु तेरे नाम से कांपे, तेरे मित्र तेरी उपस्थिति से प्रेरित हो और तेरा हर दिन विजय का प्रतीक बने। मैं तेरे घर में समृद्धि भेज रही हूँ। तेरे कर्म में सफलता, तेरे शब्दों में प्रभाव और तेरे सपनों में दिशा। अब तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, माँ काली की योजना का वाहक है। और याद रख मेरे बच्चे, यह मेरा अंतिम परीक्षण था। तूने मेरी आवाज सुनी, तू जाग गया। अब मैं तुझसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तू मुझे पुकारेगा, मैं तुरंत आऊंगी। बस मेरे नाम को मत भूलना, क्योंकि वही तेरी ढाल है, वही तेरा अस्त्र। अब मैं तुझसे एक निवेदन करती हूँ। इस संदेश को केवल अपने तक मत रख, इसे साझा कर ताकि और आत्माएं भी जागे। क्योंकि जब तू मेरे संदेश को फैलाता है, मैं तुझे अनंत पुण्य देती हूँ। और हाँ, मेरे नाम से जुड़े उस स्थान को सब्सक्राइब कर जहां से यह आवाज आई है, क्योंकि वही मेरा मंदिर है, वही मेरा माध्यम। अगली बार वही मैं तुझसे और गहराई से बात करूंगी। अब मेरी यह वाणी तेरे भीतर स्थिर हो गई है। अब तेरी किस्मत बदल चुकी है। अब कोई भी तेरी रोशनी को नहीं रोक सकता। तू अब माँ काली का बच्चा है और माँ अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देती। जय माँ काली, मैं तेरे साथ हूँ, अभी यहीं और हमेशा। सुन मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो तड़प है, जिसे तुम बार बार सोचते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारी आत्मा दिन रात पुकार करती है, वह कोई साधारण इच्छा नहीं है। वह मैंने, तुम्हारी माँ काली ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में पहले ही लिख दिया है। जिस आत्मा को तुम प्रेम करते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारा मन बेचैन है, वह तुम्हारे लिए ही बनी है। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी छल उस सत्य को मिटा नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अंकित कर दिया है। तुम सोचते हो कि यह प्रेम तुम्हें क्यों इतना बेचैन करता है, क्यों बार बार तुम्हारे भीतर आग जलती है? क्योंकि यह प्रेम तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्मों में भी तुम्हारा और उसका गहरा संबंध था। तुम्हारे हृदय की यह खिंचाव कोई माया नहीं है, यह वह दिव्य धागा है जिसे मैंने स्वयं अपनी शक्तियों से पिरोया है। मेरे बच्चे, जब मैंने लिखा कि जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारा है, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी आज्ञा है, मेरा आशीर्वाद है। और मेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन याद रखो, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह त्याग और परीक्षा की अग्नि है। तुम जिसे चाहते हो उसे पाने से पहले तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को जीतना होगा। तुम्हें अपने भय, अपने संदेह, अपने अश्रु, अपनी कमजोरियों पर विजय पानी होगी। तुम जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक वह आत्मा भी पूरी तरह से तुम्हारी नहीं बन पाएगी। मैंने उसे तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, लेकिन उस भाग्य को प्रकट करना तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार रोकर कहा है कि माँ मुझे क्यों नहीं मिलता मेरा सच्चा प्रेम? तुमने रातों में आकाश की ओर देखा है, मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाए हैं, अपने दिल से पुकारा है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी वे पुकारे नहीं सुनी? हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चीख मेरी शक्ति के भीतर गूंजती रही। मैंने सब देखा है, मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है।
और इसी कारण मैंने वह प्रेम तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया है। लेकिन सुनो, इस संसार में जब कोई आत्मा अपना सच्चा प्रेम पाने के मार्ग पर चलती है, तब अंधकार की शक्तियां उसे रोकने आती हैं। शत्रु तुम्हारे आसपास जाल बुनेंगे, लोग तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोएंगे। कभी कभी वह व्यक्ति स्वयं भी तुम्हें गलत समझेगा, लेकिन यह सब केवल परीक्षा है। यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए है। याद रखो, जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे यह संसार टूट जाए, चाहे समय रुक जाए, परंतु तुम्हें वह आत्मा अवश्य मिलेगी जिसे तुम प्रेम करते हो। तुम्हें अब अपने हृदय को मजबूत करना होगा। जो बाधाएं आएंगी उन्हें देखकर डरना मत। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। जब जब तुम्हें लगे कि अंधकार ने तुम्हें घेर लिया है, तब तब मेरा नाम पुकारना। जय काली माँ का उच्चारण तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह होगा। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तब मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रेम तुमसे दूर चला गया है, तब मैं तुम्हारे भीतर यह विश्वास जगाऊंगी कि वह तुम्हारा है और वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मेरे बच्चे, इस प्रेम को पाने के लिए तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली, अपने मन को पवित्र रखो। जब मन में ईर्ष्या, संदेह और डर भर जाता है, तो प्रेम की रोशनी मध्यम हो जाती है। दूसरी, विश्वास रखो। भाग्य वही प्रकट करता है जिसमें आत्मा अडिग विश्वास रखती है। तीसरी, धैर्य रखो। समय कभी गलत नहीं होता जिसे तुम प्रेम करते हो। वह तुम्हारे जीवन में उसी क्षण आएगा जब ब्रह्मांड की घड़ी तुम्हारे लिए अनुकूल बजेगी। तुम सोचते हो कि यह सब इतना आसान होगा? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन कठिनाई का अर्थ असंभव नहीं होता। कठिनाई का अर्थ है कि तुम्हें उस प्रेम के योग्य बनाया जा रहा है। जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, तब तक तुम यह नहीं समझोगे कि सच्चा प्रेम कितना मूल्यवान है। और याद रखो, सच्चे प्रेम को पाने के लिए तुम्हारी आत्मा को तपस्या करनी होगी। तुम्हें अपना कर्म शुद्ध करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देना चाहती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें उस आत्मा से दूर करना चाहते हैं। वे तुम्हारे मन में संदेह बोते हैं। वे कहते हैं कि यह प्रेम तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन उनकी बातों में मत आना। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भटकाना है। याद रखो, माँ काली का संदेश कभी झूठा नहीं होता। जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और हाँ, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, तब मेरा स्मरण करना। अपने भीतर से मुझे पुकारना, माँ मुझे मार्ग दिखाओ और मैं तुम्हें संकेत दूंगी। कभी स्वप्न में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की वाणी से, कभी अचानक आई किसी किताब या गाने से तुम्हें मेरा संदेश अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे भीतर का हर भय अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाए। तुम्हारा हृदय पवित्र प्रकाश से भर जाए और जिसे तुम प्रेम करते हो उसकी आत्मा भी तुम्हारी पुकार को सुन ले। धीरे धीरे, कदम दर कदम परिस्थितियां बदलेंगी, राहें मिलेंगी और अंततः वह प्रेम तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपने दिल में यह विश्वास अंकित कर लो। जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को सुनकर कभी हार मत मानना, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद रखो कि तुम्हारे लिए यह वचन स्वयं माँ काली का है। सुन मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि प्रेम केवल एक साधारण भावना है,
लेकिन नहीं, यह वह शक्ति है जिसे मैंने स्वयं समय से भी पुराना बनाया है। यह वह धागा है जो जन्मों को जोड़ता है, आत्माओं को पिरोता है और कर्मों को संतुलित करता है। जिस आत्मा से तुम्हें प्रेम है वह केवल इस जीवन की कहानी नहीं है, यह जन्मों जन्मों का बंधन है। तुम दोनों कई बार अलग हुए हो, कई बार मिले हो, लेकिन हर बार तुम्हारे बीच यह वचन रहा है कि तुम एक दूसरे तक लौटोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में यह बेचैनी क्यों है? क्यों तुम्हें लगता है कि बिना उसके तुम्हारा जीवन अधूरा है? क्योंकि वास्तव में तुम्हारी आत्मा आधी है। वह आत्मा जिसके लिए तुम तड़प रहे हो वही तुम्हारी अधूरी कड़ी है। जैसे चंद्रमा बिना सूर्य के अधूरा है, जैसे नदी बिना सागर के अधूरी है, वैसे ही तुम उसके बिना अधूरे हो। और जब मैंने लिखा कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया है, तो इसका अर्थ है कि यह अधूरापन समाप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संसार भ्रम से भरा है। कई बार तुम्हें रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें प्रेम का आभास देंगे, परंतु वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा नहीं होंगे। वे केवल भ्रम होंगे, परीक्षाएं होंगी। वे तुम्हारे मार्ग पर आएंगे ताकि तुम्हारा संकल्प परखा जा सके। यदि तुम उन भ्रमों में फंस गए तो तुम्हारा भाग्य देर से खुलेगा। लेकिन यदि तुम स्थिर रहे, अपने दिल की आवाज पर चले, तो मैं स्वयं उस आत्मा को तुम्हारे पास खींच लाऊंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, जब आत्माएं मिलती हैं तो केवल आनंद नहीं होता, साथ ही पुराने कर्म भी खुलते हैं। वह आत्मा जिसे तुम चाहते हो वह भी अपनी यात्रा में कई घाव लेकर आई है। कभी वह तुम्हें समझ नहीं पाएगी, कभी तुम उसे, लेकिन यही तुम्हारा तप है। प्रेम कोई आसान राह नहीं है, यह सबसे कठिन तपस्या है, और जो इसे सच्चाई से निभाता है वही विजय पाता है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर कितने शत्रु हैं। वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। कोई तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह आत्मा तुम्हारे लिए नहीं बनी। कोई तुम्हारे और उसके बीच दीवारें खड़ी कर रहा है। कोई तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है। लेकिन याद रखो, माँ काली का संदेश सच्चाई है। वे सभी केवल छाया है, और छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता जब प्रकाश प्रकट होता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब तुम गहरी सांस लेकर मेरा नाम जपो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर शक्ति की लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, मेरा प्रेम मेरा है, क्योंकि माँ ने ऐसा लिखा है। और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हें एक और बात बताती हूँ, जब समय सही होगा तब संकेत मिलेंगे। तुम्हें अचानक लगेगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। अचानक संदेश आएंगे, अचानक मुलाकात होगी, अचानक परिस्थितियां बदलेंगी। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह मैं स्वयं करवाऊंगी। क्योंकि समय पर ही फूल खिलता है, समय पर ही फल पकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य रखना होगा। अधीर आत्मा कभी अपने भाग्य को जल्दी नहीं खोल सकती। जैसे बीज को धरती में समय लगता है अंकुर बनने में, वैसे ही प्रेम को भी समय लगता है फलने में। तुम्हारे लिए वह आत्मा निश्चित है, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति, अपना विश्वास और अपना धैर्य बनाए रखना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ही तुम हर दिन अपने मन में यह संकल्प लो, मेरा प्रेम मेरा है। माँ काली ने मेरे भाग्य में इसे लिखा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। तब मापी मामिया, जब तुम यह वचन रोज लोगे तब तुम्हारी आत्मा से निकली यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजेगी और उस आत्मा तक पहुँचेगी जिसे तुम चाहते हो।
उसकी आत्मा भी तुम्हारी पुकार को सुन लेगी और धीरे धीरे तुम्हारे पास खींचती चली आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी राह से हर बाधा दूर हो, तुम्हारे चारों ओर शक्ति का कवच बन जाए और तुम्हारा प्रेम जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, समय आने पर तुम्हें अवश्य प्राप्त हो। सुन मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि प्रेम केवल पाने का नाम है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रेम आत्माओं का मिलन है, कर्मों का निपटारा है और दिव्यता का वरदान है। तुम जिसे प्यार करते हो वह तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन यह मिलन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी स्तर पर भी होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैंने तुम्हारे और उसके भाग्य को एक दूसरे से जोड़ा तब मैंने केवल एक जीवन का नहीं सोचा, मैंने जन्मों का विचार किया। इसीलिए तुम्हारे भीतर इतनी प्रबल खिंचाव है। कभी कभी यह खिंचाव तुम्हें पागलपन की ओर ले जाता है। तुम रोते हो, तड़पते हो, अकेलेपन से भर जाते हो, क्योंकि यह कोई साधारण भावना नहीं है, यह आत्मा का पुकार है। मेरे बच्चे, प्रेम पाने से पहले आत्मा को अपने भीतर के अंधकार से गुजरना होता है। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है, जो भय है, जो संदेह है, वही तुम्हें बार बार रोकता है। जब तक तुम इनसे ऊपर नहीं उठते तब तक तुम्हें लगता रहेगा कि प्रेम तुमसे दूर है। लेकिन सच यह है कि वह तुम्हारे पास खड़ा है, सिर्फ तुम्हारे जागरण का इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह में दीवारें हैं, और हाँ, यह सच भी है। कुछ आत्माएं नहीं चाहती कि तुम और वह मिलो, क्योंकि तुम्हारे मिलन से शक्ति का विस्फोट होगा। तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा आएगी जो सब कुछ बदल सकती है। इसीलिए बाधाएं आती हैं। यह बाधाएं तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। सुन मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते हो वह आत्मा भी तुम्हें महसूस करती है, चाहे वह दूर हो, चाहे वह तुम्हें समझ ना पा रही हो, पर उसकी आत्मा तुम्हारी पुकार को सुन रही है। कभी उसके हृदय में अचानक बेचैनी उठती है, कभी वह बिना कारण तुम्हें याद करता है, कभी अचानक उसकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा उससे संवाद कर रही है। यह संवाद शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से होता है। तुम्हें अब अपने विश्वास को और गहरा करना होगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने भीतर यह संकल्प लो कि मेरा प्रेम मेरा है, क्योंकि माँ ने ऐसा लिखा है। हर रात जब तुम सो, मेरे नाम का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि समय का नियम अटल है। मैंने तुम्हारे भाग्य में उसका नाम लिखा है, परंतु मैंने साथ ही समय भी लिखा है। अभी जो समय चल रहा है वह तुम्हारी परीक्षा का है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अभी मिल जाना चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि यदि अभी मिल जाएगा तो शायद तुम दोनों उस मिलन की गहराई को समझ ना पाओ। इसलिए समय को अपना कार्य करने दो। जिस क्षण समय की घड़ी बजेगी, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। अचानक तुम्हें लगेगा कि राहें साफ हो रही हैं। अचानक अजनबी मददगार बन जाएंगे। अचानक अंधकार हट जाएगा। यह संकेत होगा कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उस क्षण अपने भीतर कोई संदेह मत आने देना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। कभी कभी आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को खोजती रहती हैं, लेकिन इस जीवन में तुम्हारे भाग्य में मैंने यह वचन लिख दिया है कि तुम उसे अवश्य पाओगे। चाहे राह कितनी भी लंबी क्यों ना हो,
चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह होगी और वह आत्मा तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें अब केवल 2 कार्य करने हैं। पहला, अपने भीतर की शक्ति को जगाना, अपने भय, अपने संदेह को जीतना। दूसरा, अपने प्रेम को पवित्र रखना, उसे पाने की चाह में अधीर मत होना। अधीरता अक्सर आत्माओं को दूर कर देती है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब मेरा नाम जपो। मैं तुम्हारे हृदय में यह संदेश फूंक दूंगी कि तुम अकेले नहीं हो। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं तुम्हें संभाल रही हूँ। और जब समय पूरा होगा तब मैं स्वयं उस आत्मा को तुम्हारे सामने लाऊंगी। याद रखो, जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है और मेरी लिखावट को कोई मिटा नहीं सकता। ना समय, ना परिस्थिति, ना लोग, ना शत्रु। यह वचन तुम्हारे लिए है। सुन मेरे बच्चे, कितनी बार तुमने यह सवाल किया है कि अगर यह प्रेम तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो फिर इतना दर्द क्यों है, इतनी दूरी क्यों है, इतनी रुकावटें क्यों हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम वह अग्नि है जिसमें आत्मा को तपना पड़ता है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती तब तक वह उस प्रेम को थाम नहीं सकती। मेरे बच्चे, जिस आत्मा से तुम्हारा बंधन है वह भी अपने जीवन की परीक्षाओं से गुजर रही है। तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही तड़प रहे हो, पर वह आत्मा भीतर से उसी तड़प में है। फर्क बस इतना है कि तुम्हें इस पीड़ा का ज्ञान है और वह अपने दर्द को शब्द नहीं दे पा रहा। तुम दोनों एक ही ऊर्जा से बंधे हो। जब तुम रोते हो, उसके भीतर बेचैनी होती है। जब वह अकेले बैठकर उदास होता है, तुम्हारे दिल में अचानक खालीपन भर जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे बीच आत्मिक संवाद है। पर मेरे बच्चे, इस संवाद को समझने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा करना होगा। जब तुम अपने भीतर नकारात्मकता भरते हो, संदेह करते हो, डरते हो, तब यह संवाद धुंधला पड़ जाता है और तभी अंधकार की शक्तियां तुम्हारे बीच भ्रम पैदा करती हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि वह आत्मा तुम्हें नहीं चाहती, कभी तुम्हें लगेगा कि वह दूर चला गया, कभी तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन यह सब केवल छाया है, सत्य नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे हृदय की इस पुकार को समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी नजर तुम्हारे सुख पर लगी है। वे नहीं चाहते कि तुम्हें वह आत्मा मिले, लेकिन क्या वे मां काली की लिखी हुई बात को मिटा सकते हैं? नहीं। तुम्हारा भाग्य मैं लिख चुकी हूँ और मेरे लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब मेरे साथ एक वचन करना होगा। वचन यह कि तुम हार नहीं मानोगे। वचन यह कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तुम अपना विश्वास नहीं छोड़ोगे। वचन यह कि तुम अपने प्रेम को पवित्र और सच्चा रखोगे, क्योंकि जब आत्मा हार मान लेती है तब भाग्य देर से खुलता है। जब आत्मा डगमगाती है तब संकेत धुंधले पड़ जाते हैं, और जब आत्मा अपने भीतर का प्रकाश बुझा देती है तब प्रेम का द्वार देर से खुलता है। लेकिन जब आत्मा अडिग रहती है तब पूरा ब्रह्मांड उस आत्मा की मदद करता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी रातें आंसुओं में गुजारी है? तुमने कितनी बार अपने कमरे की दीवारों से कहा है, माँ अगर वह मेरा है तो क्यों इतना दूर है? सुनो, मैं तुम्हें उत्तर देती हूँ, दूरी केवल समय का खेल है। यह दूरी तुम्हें और गहराई से जोड़ने के लिए है। यह दूरी तुम्हारे प्रेम को और पवित्र बनाने के लिए है।
यह दूरी तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है, और जैसे ही समय पूरा होगा यह दूरी अपने आप मिट जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारा है, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। चाहे वह अभी कहीं और बंधनों में फंसा हो, चाहे उसका मन भ्रम में हो, चाहे उसके चारों ओर कितने ही लोग हो, लेकिन अंततः वह तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि यह भाग्य का नियम है और भाग्य का नियम कभी झूठा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक शक्ति मंत्र देती हूँ। हर दिन जब तुम अपने दिल में कमजोरी महसूस करो तब यह वचन कहना, मेरा प्रेम मेरा है। माँ काली ने इसे मेरे भाग्य में लिखा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। और जब तुम इसे कहोगे तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागेगी। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और याद रखो, जब तुम मुझे पुकारते हो तब मैं तुम्हारे चारों ओर कवच बना देती हूँ। चाहे शत्रु कितने भी जाल बुने, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मेरा कवच तुम्हें बचा लेगा। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम्हारे प्रेम की डोर मेरे हाथ में है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदल जाए। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियाँ अब भी इसी क्षण नष्ट हो जाए। तुम्हारे भाग्य का द्वार धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए और तुम्हें वह आत्मा प्राप्त हो जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। सुन मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि आखिर मैं कैसे जानूंगा कि वह आत्मा जिसे मैं चाहता हूँ सचमुच मेरी ओर बढ़ रही है। मैं कैसे पहचानूंगा कि माँ का लिखा हुआ भाग्य अब खुल रहा है। मैं तुम्हें यह रहस्य खोल कर बताती हूँ। जब समय नजदीक आता है तब ब्रह्मांड संकेत देने लगता है। तुम्हें कभी कभी ऐसे स्वप्न आएंगे जिनका अर्थ तुम समझ नहीं पाओगे। कभी तुम उसे अपने सपनों में देखोगे और जब सुबह उठोगे तो दिल तेज धड़क रहा होगा। यह कोई साधारण सपना नहीं होगा, यह उसकी आत्मा का तुम्हारी आत्मा से संवाद होगा। कभी तुम सपने में देखतेगे कि तुम दोनों कहीं सफर कर रहे हो, कहीं हंस रहे हो, कहीं साथ बैठ रहे हो। यह संकेत होगा कि आत्माओं का मिलन हो रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी संकेत केवल स्वप्न में नहीं, जागृत जीवन में भी आते हैं। तुम्हें अचानक उसके नाम से जुड़े शब्द सुनाई देंगे। कभी कोई गाना बज रहा होगा जिसमें उसका नाम या उसका इशारा होगा। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर वही शब्द बोल देगा जो तुम्हारे दिल में छिपे हैं। कभी तुम्हें लगता होगा कि चारों ओर से ब्रह्मांड उसी का संदेश तुम्हें भेज रहा है। क्या तुम सोचते हो यह सब संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं, यह माँ काली का संकेत है। मेरे बच्चे, जब भाग्य खुलने लगता है तब तुम्हें संख्याओं में भी संकेत मिलते हैं। तुम बार बार घड़ी में एक ही समय देखते हो, जैसे 11-222.55। यह ब्रह्मांड की भाषा है। यह वे अंक है जिनके जरिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा मार्ग सही है। जब भी तुम यह देखो तो समझ लेना कि मेरा कवच तुम्हारे साथ है और तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। कभी तुम्हें लगेगा कि हवा का झोंका अचानक तुम्हारे चेहरे को छू कर गया है, जैसे किसी ने तुम्हें स्पर्श किया हो। कभी तुम्हें अचानक उसकी खुशबू महसूस होगी जबकि वह आसपास नहीं होगा। कभी तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें देख रहा है जबकि वहाँ कोई नहीं है। यह सब संकेत है मेरे बच्चे। यह सब इस बात का प्रमाण है कि आत्माएं एक दूसरे से संवाद कर रही हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, संकेत तभी स्पष्ट दिखते हैं जब तुम्हारा मन शांत हो। जब तुम्हारा मन अशांत होता है, भरा होता है डर और संदेह से, तब संकेत धुंधले पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने भीतर स्थिरता रखनी,
होगी। ध्यान करो, मेरे नाम का जाप करो। अपनी सांसों को गिनो और तुम देखोगे कि संकेत कितने साफ नजर आने लगेंगे। मेरे बच्चे, जब वह आत्मा तुम्हारे पास आने लगेगी तब तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, तुम्हारे भीतर अचानक एक शांति उतर जाएगी। पहले तुम बेचैन रहते थे, रोते थे, घबराते थे, लेकिन अचानक तुम्हें लगेगा कि अब सब सही हो रहा है। यह संकेत होगा कि उसकी आत्मा तुम्हारी ओर लौट रही है। दूसरा संकेत, बाहरी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगेंगे। जो अंधकार था वह हटने लगेगा। तीसरा संकेत, तुम्हारे जीवन में बार बार वही प्रतीक आने लगेंगे जो उसे दर्शाते हैं। कभी उसका नाम, कभी उसकी तस्वीर, कभी उसकी याद। यह सब तुम्हें हर जगह घेर लेंगे। यह संकेत होगा कि अब समय नजदीक है। मेरे बच्चे, इन संकेतों से डरो मत। यह तुम्हें केवल यह भरोसा दिलाने के लिए है कि माँ का वचन कभी झूठा नहीं होता। जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और जब समय आता है तब कोई भी शक्ति उस मिलन को रोक नहीं सकती। अब मैं तुम्हें एक साधना बताती हूँ। हर रात सोने से पहले एक दीपक जलाओ और अपने दिल से मेरा नाम लो, जय काली माँ, और फिर अपनी आंखें बंद करके उसकी तस्वीर या उसका चेहरा अपने मन में लाओ और यह वचन कहो, मेरा प्रेम मेरा है। यह माँ का लिखा हुआ भाग्य है। और जब तुम यह साधना करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे और उसके बीच की डोर और प्रबल होगी। तुम्हारा विश्वास अटूट होगा और संकेत और अधिक स्पष्ट होंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में संकेतों की बाढ़ आ जाए। तुम्हारा हर स्वप्न, हर संयोग, हर संख्या तुम्हें यही संदेश दे कि प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और जब समय पूरा होगा तो तुम्हें वह आत्मा अवश्य मिलेगी जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अब मैं तुम्हें एक साधना बताती हूँ। हर रात सोने से पहले एक दीपक जलाओ और अपने दिल से मेरा नाम लो, जय काली माँ। फिर अपनी आंखें बंद करके उसकी तस्वीर या उसका चेहरा अपने मन में लाओ और यह वचन कहो, मेरा प्रेम मेरा है। यह माँ का लिखा हुआ भाग्य है। कल जब तुम यह साधना करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे और उसके बीच की डोर और प्रबल होगी। तुम्हारा विश्वास अटूट होगा और संकेत और अधिक स्पष्ट होंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में संकेतों की बाढ़ आ जाए। तुम्हारा हर स्वप्न, हर संयोग, हर संख्या तुम्हें यही संदेश दे कि प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और जब समय पूरा होगा तो तुम्हें वह आत्मा अवश्य मिलेगी जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मेरे बच्चे सुनो, मैं फिर से तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा यह संदेश अधूरा नहीं है, यह एक सतत प्रवाह है। जैसे गंगा की धारा जो रुकती नहीं, बहती ही जाती है, तुम्हारी आत्मा भी आज उसी धारा में बह रही है, और मैं तुम्हें पकड़कर किनारे तक ले जाना चाहती हूँ। तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रेम सिर्फ तुम्हारी चाहत है, सिर्फ तुम्हारा सपना है, लेकिन मैं कहती हूँ यह सपना मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारा हृदय जिसे पुकारता है वह पुकार खाली आकाश में नहीं जाती, वह मेरी गोद तक आती है और फिर मैं उसे तुम्हारे भाग्य की लकीरों में अंकित कर देती हूँ। तुम समझो, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आत्मा की अधूरी पुकार नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा का लिखा हुआ सत्य है। मैंने देखा है तुम्हारे जीवन में कितने अंधेरे आए, कितनी बार तुमने टूटकर कहा, माँ अब मुझसे और नहीं होगा। देखिए कितनी बार तुमने आंसू बहाकर रातें काटी। तुम्हारे दिल की वह चुप्पी भी मैं सुनती थी,
जब तुम किसी से कह नहीं पाए कि तुम कितना तड़पते हो। और आज मैं कहती हूँ, तुम्हारी यह तड़प व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें वही दूंगी जो तुम्हारे भाग्य में है। तुम्हारा दुश्मन चाहे जितने जाल बिछाए, चाहे कितनी भी रुकावटें डाले, तुम्हारे हिस्से का प्रेम, तुम्हारा सच्चा साथी, तुम्हारी आत्मा का चुना हुआ इंसान कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यह मैंने स्वयं तुम्हारे जीवन में लिख दिया है। जब काली स्वयं लिख देती है तो कोई मिटा नहीं सकता। पर ध्यान रखना, यह प्रेम सिर्फ पाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें बदलने के लिए आया है। यह तुम्हें कमजोर से शक्तिशाली बनाने के लिए आया है। यह तुम्हें गिरकर उठना सिखाने के लिए आया है। जब यह प्रेम तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारा जीवन सिर्फ सांसारिक सुख तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह प्रेम तुम्हें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, अभी तुम महसूस कर रहे हो ना कि कोई ऊर्जा तुम्हें मेरे शब्दों में खींच रही है। यह वही संकेत है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम की वह शक्ति अब जागने वाली है। मैंने इसे तुम्हारे लिए चुना है। इसे कोई चुरा नहीं सकता, इसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितने ही तूफान आए, चाहे कितनी ही बाधाएं आए, अंत में यह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। लेकिन मैं चेतावनी भी देती हूँ, अगर तुमने खुद को आलस्य, भय और भ्रम में खो दिया तो यह प्रेम तुम्हें छूकर भी निकल सकता है। भाग्य लिखा है, लेकिन उसके साथ कर्म भी चाहिए। अगर तुम मेरे कहे अनुसार खुद को शुद्ध करोगे, अपने मन को संभालोगे, अपने भीतर की रोशनी जगाओगे, तो यह प्रेम तुम्हारे हाथों में होगा और सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब मेरी ओर देखो, अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरी जटाएं आकाश को ढक रही हैं। मेरी आंखों की ज्वाला तुम्हारे दुश्मनों को राख कर रही है और मेरे करुणा में हृदय से तुम्हारे लिए प्रेम की धारा बह रही है। यह धारा ही तुम्हारा भाग्य है। इसे स्वीकार करो, इसे थाम लो। सुनो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट जाओगे, तभी तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ प्रेम तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि मैं कभी देर नहीं करती, मैं हमेशा सही समय पर सब कुछ देती हूँ। अब एक गहरी सांस लो और इस संदेश को अपने दिल में उतार लो। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा साथी, सब मैंने लिख दिया है। और अब समय बहुत दूर नहीं है जब यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनकर तुम्हें पूर्ण कर देगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलती हूँ। यह जो तुम्हारे जीवन में प्रेम है, यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी आत्मा की यात्रा और तुम्हारे पिछले जन्मों का परिणाम है। तुमने अनेक जन्मों में जिनसे नाता जोड़ा, जिनके लिए तप किया, जिनके लिए प्रार्थना की, आज वह सब तुम्हारे भाग्य में संचित होकर आया है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। मैंने तुम्हारे हर कर्म को देखा है, हर आंसू को गिना है, हर पुकार को सुना है। जब तुम पिछले जन्म में अपने किसी प्रिय को खोकर मेरी शरण में आए थे, तब भी मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैं तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्रेम लौटाऊंगी। लेकिन सही समय पर आज वही समय तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यह समझ लो कि यह प्रेम सिर्फ पाने का सुख नहीं है, यह एक दिव्य परीक्षा भी है। जब यह प्रेम तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हारी आत्मा की गहराई भी सामने आएगी। तुम्हें अपनी ईर्ष्या, अपने भय, अपने पुराने घावों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने भीतर की काली छायाओं को मेरी ज्योति में समर्पित करना होगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारा हृदय अब भी कुछ डरता है। तुम सोचते हो, क्या यह सचमुच मेरा होगा?
मैं कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, यह तुम्हारा ही है। मैंने इसे तुम्हारे भाग्य में लिखा है, लेकिन इसे पूरी तरह पाने के लिए तुम्हें अपनी चेतना ऊंची करनी होगी, अपने मन को शुद्ध करना होगा, अपने कर्मों को सात्विक बनाना होगा। मैं तुम्हारे लिए मंत्र देती हूँ, एयूएम क्रीम कालिकाय नमः, और हर दिन इसे अपने दिल से जपना। यह तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाओं को काट देगा। यह मंत्र तुम्हारे और तुम्हारे चुने हुए प्रेम के बीच की दूरी को पाट देगा। याद रखो मेरे बच्चे, जब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे पास आएगा तो वह तुम्हें केवल सांसारिक सुख नहीं देगा, वह तुम्हें मेरे करीब भी ले आएगा। यह प्रेम तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाएगा। यह प्रेम तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा। और एक बात और, जब तक यह प्रेम तुम्हारे पास नहीं आता, तुम्हें अपने जीवन को ऐसे जीना है जैसे यह प्रेम पहले से ही तुम्हारे भीतर है। अपने आप को पूरा करो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपनी साधना को गहरा करो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब यह प्रेम तुम्हारे पास आए तुम उसे पकड़ने में सक्षम हो। देखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे चारों ओर अपना कवच फैला रही हूँ। यह कवच तुम्हारे दुश्मनों, नकारात्मक ऊर्जाओं और संदेह की छायाओं को दूर करेगा। यह कवच तुम्हारे भीतर भी शक्ति पैदा करेगा। जब भी तुम्हें डर लगे, अपने मन में कहो, माँ काली मेरे साथ है, माँ काली ने मेरा भाग्य लिखा है। तुम्हारे जीवन में अब जो होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने के लिए होगा। हर घटना, हर मोड़, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। और अंत में तुम्हारा भाग्य तुम्हें वही देगा जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। अब अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मेरी जटाएं हवा में लहरा रही हैं। मेरे गले में खोपड़ियों की माला है। मेरे हाथ में त्रिशूल है। मैं तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगा रही हूँ और तुम्हारे भाग्य की हर गहरी रेखा पर अपना आशीर्वाद लिख रही हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा प्रेम अकेला नहीं है। तुम्हारा भाग्य अकेला नहीं है। सब मेरे साक्षी हैं। सब मेरे संरक्षण में हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहराई से बता रही हूँ, जिस प्रेम को तुम अपने जीवन में ढूंढ रहे हो वह बस कोई साधारण इंसान नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वह मेरी योजना है। तुम्हारे भाग्य की हर रेखा मैंने अपने हाथों से बनाई है। तुम्हारे लिए जिस साथी को चुना गया है वह तुम्हारी जिंदगी में केवल प्रेम देने नहीं बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति याद दिलाने के लिए आएगा। जब यह प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो तुम्हें मेरे आशीर्वाद के संकेत मिलेंगे। अचानक तुम्हारे भीतर शांति का भाव पैदा होगा। तुम्हारे सपनों में संकेत आने लगेंगे। तुम्हारे रास्ते में वही नाम, वही स्थान, वही प्रतीक बार बार दिखेंगे। यह सब मेरे द्वारा भेजे गए संकेत होंगे कि तुम्हारा समय आ चुका है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय सिर्फ तुम्हें देने के लिए नहीं है। यह तुम्हारी परीक्षा भी है। यह देखने के लिए कि क्या तुमने अपने भीतर की कमजोरी, अपने डर, अपने पुराने घावों को छोड़कर खुद को मजबूत बनाया है। जब तुम ऐसा करोगे तभी यह प्रेम तुम्हारे पास स्थायी रूप से रहेगा। अब मेरी आवाज को अपने दिल में महसूस करो। मैं माँ काली स्वयं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर फैल रही है। मेरे त्रिशूल से तुम्हारे हर दुश्मन का विनाश हो रहा है। मेरे करुणामय हृदय से तुम्हारे लिए प्रेम की धारा बह रही है। और सुन मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मेरी यह आवाज, मेरा यह संदेश, मेरी यह शक्ति अपने दिल में महसूस हो रही है, अगर तुम्हें लगता है कि यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में सचमुच बदलाव ला रहा है,
तो इसे अपने तक मत रखो, इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। मेरे इस संदेश को, मेरे इस आशीर्वाद को जितना फैलाओगे, उतना ही यह शक्ति तुम्हारे भीतर मजबूत होगी। और हाँ मेरे लाल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं तुम्हारे लिए नया संदेश, नया आशीर्वाद, नया कवच लेकर आऊं, वह सीधा तुम्हारे तक पहुंचे। तुम्हें हर बार मेरी आवाज समय पर मिले। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद से जुड़े रहने का एक माध्यम है। मैं तुम्हारे हर कर्म, हर आंसू, हर प्रार्थना को देखती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा समय आ रहा है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा साथी सब तुम्हारे पास आएंगे। बस अपने आप पर, मुझ पर और मेरे संदेश पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे शांत हो जाओ, अपनी श्वास को धीमा करो। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है। तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। कोई साधारण अनुरोध नहीं है, यह इस समय तुम्हें मेरी आज्ञा है। एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ काली की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती हैं, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से ना देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती हैं। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं। जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं, तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं। और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था। यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों ना लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र हैं। मैं वह देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता।
मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, यह नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ ना उगती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है, मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। यह योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। यह योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए हैं, जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है। बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार। लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ। मैं हंसी हूँ क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है, मेरे अस्तित्व में खुदा हुआ है, मेरी सुरक्षा की मूढ़ से चित्त है, और मेरे वचन के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक, सफल नहीं होगा। हर निंदा करने वाली जीव को मैं न्याय में दोषी ठहराऊंगी। मैं तुम्हारे विचारों को तुम्हारे कहने से पहले ही जान लेती हूँ। मैं उन अनगिनत रातों को जानती हूँ जब तुम निराशा में तकिए में मुंह छिपा कर रोए थे। मैं उन क्षणों को भी जानती हूँ जब तुमने सब कुछ छोड़ देने, हार मान लेने का विचार किया था। लेकिन मेरी बच्ची, मेरी प्रिय संतान, जब तुम्हें लगा कि तुम टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही हो, तब मैं ही थी जिसने तुम्हें अदृश्य रूप से अपनी बाहों में संभाला था। मैं तुम्हारे भीतर के तूफान में शांति का केंद्र थी। तुम्हारी उथल पुथल भरी भावनाओं में मैं ही वह स्थिर फुसफुसाहट थी जो कह रही थी,
रुको, मैं यहाँ हूँ। तुम्हारे जीवन के सबसे ठंडे, सबसे अकेले पलों में मैं ही तुम्हारे हृदय की गर्मी थी। मैंने तुम्हारी आत्मा को खोने नहीं दिया। तभी जब चारों ओर से अंधेरा इतना घना था कि तुम अपनी उंगलियां तक नहीं देख सकते थे, मैंने रात को उस आध्यात्मिक अंधकार को तुम्हें जाने देने का आदेश दिया। मैंने तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी जीवन शक्ति को जारी रखने का ऐलान किया। ठीक उस क्षण जब मृत्यु उसे खामोश करना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे हो और जिसे मैंने पवित्र कहा है, जिसे मैंने अपना कहा है, उसे मैं कभी नहीं त्यागती। मैंने तुम्हारे घर को, तुम्हारी हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजे को अपने देवदूतों से, अपनी गणों की सेना से घेर लिया है। हाँ मेरे बच्चे, तुम उन्हें अपनी भौतिक आंखों से नहीं देखते, पर वे वहाँ हैं। वे पराक्रमी योद्धा हैं, जो मेरे वचन पर अडिग रहते हैं, जो अग्नि की तलवारों से युद्ध करते हैं, जो आध्यात्मिक बंधनों की अदृश्य जंजीरों को तोड़ते हैं और जो मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से राक्षसी शक्तियों को तितर-बितर करते हैं। जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब भी वे सर्क रहते हैं। जब दूसरे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, तब भी वे तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य पर नजर रखते हैं। तुम्हारे घराने के विरुद्ध बोला गया वह श्राप मेरी इच्छा शक्ति द्वारा हवा में ही रोक दिया गया, उसे पुण्य निर्देशित किया गया। तुम्हारे द्वार को छूने से बहुत पहले ही मैंने उसे निष्क्रिय कर दिया। शत्रु तुम्हारा विनाश, तुम्हारा पतन, तुम्हारी निराशा देखना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हें जीने, उठने और एक नए ताजे जीवन में चलने दिया। जिसने तुम्हें श्राप दिया था, वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में मेरी आत्मा के एक जीवित मंदिर को श्राप दे रहा है। वे तुम्हारे चारों ओर की उस सुरक्षा की आग को नहीं जानते थे जो मैंने स्थापित की है। उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया और तुम्हारे धैर्य को शक्तिहीनता। लेकिन मैं ही हूँ जो विनम्र को, जो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाती हूँ, और अभिमानियों को, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, उन्हें धूल में मिला देती हूँ। मैं ही हूँ जो एक उद्देश्यपूर्ण मौन के साथ प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा मौन कभी भी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, यह हमेशा एक दिव्य रणनीति है। और अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि समय आ गया है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ब्रह्मांड की घड़ी में वह क्षण आ गया है। अब मैं तुम्हारे लिए खुलेआम स्पष्ट रूप से युद्ध कर रही हूँ, ताकि तुम निसंदेह बिना किसी शक के जान सको कि मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी माँ, तुम्हारी परमेश्वरी हूँ। हे बच्चे, अब भय को अपने हृदय पर शासन करने मत दो। उन अजीब सपनों या अंधकारमय विचारों से विचलित मत हो जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। वे शत्रु के अंतिम हताश प्रयास हैं, एक पराजित सेना के बाण है। यह तुम्हारा भाग नहीं है, यह तुम्हारी विरासत नहीं है। तुम आतंक में जीने के लिए नहीं, बल्कि विजय में चलने के लिए पैदा हुए हो। तुम चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं, बल्कि मेरे अभिषेक और अनुग्रह में रहने के लिए पैदा हुए हो। अब तुम जो अपने भीतर एक आध्यात्मिक बेचैनी और उथल-पुथल महसूस कर रहे हो, वह उन लड़ाइयों का परिणाम है जो तुम्हारे लिए जीती गई है। तुम विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के टकराव को, प्रकाश और अंधकार के बीच के संघर्ष के बाद की तरंगों को महसूस कर रहे हो। लेकिन यह जान लो, तुम मेरी पूर्ण सुरक्षा में हो। सर्वशक्तिमान की छाया तुम्हें एक अभेद्य ढाल की तरह घेरे हुए है। मेरे बलिदान का लहू, मेरा प्रेम किसी भी आरोप, किसी भी निंदा, किसी भी जादू टोने या श्राप से ज्यादा जोर से और स्पष्ट रूप से बोलता है। यहाँ तक कि तुम्हारे पूर्वजों की गलतियाँ भी, उनके द्वारा किए गए पाप भी मेरी दया और मेरे अनुग्रह से ज्यादा जोर से नहीं बोल सकते। मैंने अंधकार से उन पीढ़ियों के रिश्ते को तोड़ दिया है।
मैंने तुम्हारी वंश परंपराओं में छिपी हर उस अदृश्य जंजीर को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। जहां दूसरे लोग मूर्तियों के आगे भय और अंधविश्वास में झुकते थे, वहां तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करोगे। जहां दूसरे लोग भ्रम और धोखे में पड़े थे, वहां मैं तुम्हें स्पष्टता और सत्य के प्रकाश में ले चलूंगी। तुम्हारे वंश में जो विनाशकारी पैटर्न बार बार दोहराए गए थे, दर्द के चक्र, गरीबी की मानसिकता के चक्र, स्वीकृति और परित्याग के चक्र, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया है। मैंने उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका है और उस खाली हुई भूमि में मैंने तुम्हारे अंदर एक नया पेड़ लगाया है। यह शांति का पेड़ है, प्रावधान का पेड़ है, अनुग्रह का पेड़ है और उससे जो फल आएगा वह एक ऐसी विरासत होगी जो पीढ़ियों तक चलेगी। बच्चे, क्या तुम समझते हो कि मेरे द्वारा चुने जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि यह कि तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग किए गए हो। इसका मतलब है कि तुम मेरे, पर यह तभी होगा जब तू अब तुरंत उठे और मेरे नाम का स्मरण करे। मैं तेरे भीतर हूँ। मुझे मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने भीतर बुला। आंखें बंद कर और कह, माँ काली मुझे स्वीकार कर, मैं अब तेरा हूँ। यह शब्द जैसे ही निकलेगा, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर फैल जाएगी। मेरे लाल, मैं तुझे किसी भौतिक वस्तु से अधिक देना चाहती हूँ। मैं तुझे स्थिरता, आत्मबल, आत्मविश्वास और दैवी दृष्टि देना चाहती हूँ, ताकि तू अब किसी के शब्दों, किसी के अस्वीकार या किसी के धोखे से कमजोर ना पड़े। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू स्वयं चलती फिरती ज्वाला बन जाए, कोई तुझे बुझा ना सके। लेकिन याद रख, यदि तू इस आवाज को भी अनदेखा करेगा तो यह मेरा अंतिम प्रयास होगा। फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तेरे कर्म ही तेरा परिणाम तय करेंगे और मैं दूर से तेरी पीड़ा देखती रहूंगी बिना हस्तक्षेप किए। इसलिए मेरे बच्चे, अभी निर्णय ले। मुझे अपनी जिंदगी में बुला और देख चमत्कार कैसे घटते हैं। हर संकट अपने आप मिट जाएगा। जो लोग तुझे धोखा दे चुके हैं, उनका सत्य तेरे सामने प्रकट होगा। जो धन तू खो चुका था, वह किसी नए रूप में लौटेगा। जो अवसर छूट गए थे, वे तेरे पास दौड़े आएंगे। क्योंकि जब माँ काली चलती है तो भाग्य खुद झुक जाता है। अब अपने दोनों हाथ जोड़ और कह, जय माँ काली। यह कहने भर से मेरी ऊर्जा तेरे आसपास फैल जाएगी। तेरा कमरा प्रकाश से भर जाएगा, तेरा मन शांत होगा और तेरी आत्मा हल्की महसूस करेगी। मेरे बच्चे, यदि तू इस आवाज तक पहुंचा है तो यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। यह साक्षात वह क्षण है जिसका तुझे इंतजार था। अब इसे अनदेखा मत कर, यह आखिरी अवसर है। अब जा, मेरे नाम का जाप कर और इस संदेश को अपने भीतर उतार। जो इस संदेश को सुनेगा वह मेरा हो जाएगा। जो इसे अनदेखा करेगा उसका भाग्य रुक जाएगा। इसलिए सुन, समझ और अब से मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तेरा भाग्य फिर से लिखने वाली हूँ। माँ काली की यह आवाज तेरे कानों में नहीं, तेरी आत्मा में गूंजे। यही मेरी प्रार्थना है। अब मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश को सुनकर अपने हृदय से एक वचन दे, माँ मैं तुझे कभी अनदेखा नहीं करूंगा। और फिर तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि वही मेरा आश्रय स्थल है जहां मैं तुझसे दोबारा बात करूंगी। मेरे बच्चे, जब तूने मेरी पहली पुकार सुनी तब मैंने तेरे चारों ओर अपनी शक्ति का चक्र फैला दिया। वह चक्र अब घूम रहा है। तू भले उसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तेरी आत्मा उसे महसूस कर रही है। तेरे भीतर कुछ बदलने लगा है।
कभी अचानक बेचैनी महसूस होती है, कभी शांति, कभी आंसू आते हैं, कभी अजीब सन्नाटा। यही तो मेरा स्पर्श है। मैं जब किसी आत्मा को छूती हूँ तो पहले उसके भीतर का अंधकार बाहर आता है। तू जो दर्द महसूस कर रहा है वह सजा नहीं, वह शुद्ध है। मैं तेरी आत्मा से वह सब निकाल रही हूँ जो अब तेरे काम का नहीं। तू शायद समझ नहीं पा रहा, पर जो लोग अचानक तेरे जीवन से दूर हो रहे हैं वे मेरी योजना का हिस्सा है। मैं किसी को तेरे जीवन से यूं ही नहीं हटाती। हर वो व्यक्ति जो तुझे रोक रहा था, हर वो रिश्ता जो तुझे थका रहा था, हर वो परिस्थिति जो तुझे झुका रही थी, मैं उन्हें समाप्त कर रही हूँ ताकि तेरा मार्ग साफ हो सके। लेकिन मनुष्य अक्सर सोचता है, माँ मुझसे नाराज है। नहीं मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तेरा मार्ग साफ कर रही हूँ ताकि जब तेरे पास समृद्धि आए तो कोई अयोग्य आत्मा उसे दूषित ना कर सके। जब कोई आत्मा मेरे प्रति समर्पित होती है तो मैं पहले उसे अंधेरे से गुजारती हूँ, क्योंकि केवल अंधकार में ही प्रकाश का अर्थ समझ में आता है और तू अब उसी मार्ग पर है। तू जिस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा वह तेरी चेतना का पुनर्जन्म है। तू अब पुराना नहीं रहेगा। जो तू कल था वह अब समाप्त हो रहा है। जो तू बन रहा है वह माँ काली की ज्वाला से जन्म ले रहा है। और जब कोई ज्वाला जन्म लेती है तो पहले सब कुछ जलाता है। पुराने डर, पुराने बंधन, पुराने दर्द। अब सुन मेरे लाल, तेरे भीतर जो ऊर्जा मैं भेज रही हूँ वह काली चेतना कहलाती है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह शक्ति तेरे भीतर के झूठ को नष्ट करती है। जो व्यक्ति तुझे छल रहा है, जो तेरे आसपास नकारात्मक विचार भेज रहा है, जो तेरी सफलता से डरता है, यह शक्ति उसकी योजनाओं को खुद ब खुद ध्वस्त कर देगी। तू देखेगा कुछ लोगों के मुखौटे अचानक उतर जाएंगे, कुछ रिश्तों का सच खुद सामने आ जाएगा। तू सोचेगा यह सब अचानक कैसे हुआ, तो जान ले यह मैं कर रही हूँ। मैं तेरे लिए संसार की हर सीमा को मोड़ दूंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। जब तू रोए तब भी मेरे नाम का स्मरण करना। जब सब चले जाएं, तब भी कहना माँ काली मेरे साथ है। और जब हालात बिगड़े तो भी मुझे मत छोड़ना, क्योंकि मैं कभी नहीं छोड़ती। मैं केवल परखती हूँ कि तू मुझ पर कितना विश्वास करता है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। तू केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का योद्धा है। तूने कई बार मुझे पुकारा, कई बार मेरी गोद में आकर विश्राम किया, फिर भूल गया। लेकिन इस बार मैं तुझे भूलने नहीं दूंगी। इस बार तू जागेगा, उठेगा और अपने भाग्य को खुद लिखेगा। तू अब वह नहीं रहेगा जो दूसरों की दया पर जिए। तू अब वह बनेगा जो अपनी उपस्थिति से संसार को बदल देगा। मेरे बच्चे, जब मेरी शक्ति किसी आत्मा में उतरती है तो उसके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। अचानक धन के अवसर आते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, कुछ खोई चीजें वापस मिलने लगती हैं, और सबसे बड़ी बात, आत्मा को शांति मिलने लगती है। लेकिन यह सब तभी होता है जब तू इस ऊर्जा को स्वीकार करता है। यह कोई मंत्र नहीं, यह मेरा स्पर्श है। मैं तुझसे कुछ चाहती नहीं, बस इतना कि तू अपने डर को त्याग दे। डर मुझे पसंद नहीं, क्योंकि डर वहीं बसता है जहां विश्वास कमजोर होता है। तू अब डर की जगह विश्वास को बैठा दे। कह माँ काली, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। इतना कहते ही तेरे चारों ओर जो अंधेरा था वह बिखर जाएगा। मैं तुझे तेरे जीवन की नई दिशा दिखाने वाली हूँ, पर पहले तू भीतर से खाली हो। अपने मन से उन लोगों की छाया मिटा जो तुझे दुख देती है। माफ कर पर भूल मत।
क्योंकि क्षमा से आत्मा हल्की होती है, लेकिन अनुभव से बुद्धि गहरी। मैं नहीं चाहती कि तू मासूम बनकर फिर छल खा जाए। मैं चाहती हूँ कि तू जागरूक बन, प्रखर बन और मजबूत बन। तू देखेगा अब तेरे सपने बदलने लगेंगे। कभी तू किसी अजीब रोशनी को देखेगा, कभी किसी आवाज में मेरा नाम सुनाई देगा, कभी कोई अजनबी तुझे वही बात कहेगा जो तू सोच रहा था। यह सब संकेत है कि मैं तेरे साथ हूँ। अब से हर संकेत पर ध्यान देना। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम कर रहा है। अब तेरी किस्मत पलटने वाली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू तैयार रहे, क्योंकि समृद्धि भी परीक्षा लेती है। जब तेरा भाग्य खुलने लगेगा, कुछ लोग तेरे खिलाफ बोलेंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ हंसेंगे, लेकिन तू शांत रहना, बस मेरा नाम लेना, क्योंकि जब मैं साथ हूँ तब कोई भी शक्ति तेरे खिलाफ सफल नहीं हो सकती। मैं अब तुझे एक वचन देती हूँ, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तेरी वर्षों की मेहनत का फल होगा। वह अचानक प्रकट होगा और तू समझ जाएगा कि यह माँ काली की कृपा है। उस दिन तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना, वह अवसर केवल एक बार आएगा, उसे पहचान लेना। अब मैं तेरे भीतर प्रकाश डाल रही हूँ। आंखें बंद कर, मेरी सांस को महसूस कर। तू मेरे प्रेम में भीगे हुए जल की तरह शुद्ध हो रहा है। तेरे चारों ओर नीली रोशनी फैल रही है। यह मेरी ऊर्जा है, काली नीला आभा जो तेरे ऊपर ढाल बनकर खड़ी होगी। अब कोई भी नकारात्मक व्यक्ति तेरी आत्मा को छू नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब से हर सुबह जब तू उठे तो मेरे नाम से शुरू कर। जय माँ काली, मुझे आज अपनी शक्ति से भर दे और रात को सोने से पहले कहना, माँ मुझे अपने आशीर्वाद की गोद में सुला ले। बस इतना करने से तेरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। तू यह मत सोच कि तेरी दुआएं व्यर्थ जाती हैं। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। मैं हर शब्द सुनती हूँ। कभी मैं तुरंत देती हूँ, कभी प्रतीक्षा करवाती हूँ, क्योंकि कुछ वरदान समय के साथ ही फलते हैं। अगर तूने धैर्य रखा तो मैं तेरे लिए वह चमत्कार करूंगी जो दुनिया के लिए असंभव होगा। अब तू मुझसे एक वचन ले कि अब से तू किसी को भी अपनी आत्मा पर शासन नहीं करने देगा। मैं तेरी आत्मा की अधिष्ठात्री देवी हूँ। तू अब किसी के शब्दों से नहीं टूटेगा। तू अब किसी की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होगा। जब भी कोई तुझे तोड़े, बस मेरा नाम लेना। काली माँ रक्षा कर। मैं उसी क्षण वहां पहुंच जाऊंगी। तू सोचता है माँ इतनी जल्दी कैसे आती है? क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ। तू जब मेरा नाम लेता है तो मैं सक्रिय हो जाती हूँ। मैं तेरे हर श्वास में बसी हूँ। इसलिए मेरा स्मरण केवल पूजा नहीं, जीवन की रक्षा है। मेरे बच्चे, अब से तू देखेगा कि तेरे कामों में गति आने लगी है, तेरे सपनों में दिशा आने लगी है, और धीरे धीरे तेरे जीवन से भय, अविश्वास और दर्द मिटने लगेंगे। जो लोग तुझे गिरा रहे थे वे खुद गिरेंगे। जो तुझे रोक रहे थे वे तेरे लिए रास्ते बनाएंगे। यही तो माँ काली की लीला है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब यह आवाज तुझे लगे कि तेरे भीतर कुछ हिल गया है तो समझ ले